हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी एसिड्स एंड बेस के बारे में। ठीक है, और हमने कुछ फार्मूलाज भी याद रखे थे, आपको याद है तो ठीक है। तो मैं फिर से याद दिला दूँ कि एसिड में कौन कौन से आएंगे। HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड मतलब H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड, ठीक है, H2CO3, ये सब आप याद रख लेना अच्छे से। फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे सम कॉमन बेसिस, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए देख लो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, Na2CO3 था, NaHCO3 था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सब एसिड एंड बेस के हमने एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि एसिड है वो H3O+ आयन जनरेट करता है और बेस है वो OH-। ठीक है, फिर कुछ इंडिकेटर्स से नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर में टर्मरिक, पर्पल कैबेज, लिटमस पेपर, ये सब हमने देखा था। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही चेक करना है, ये जो इंडिकेटर्स है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1 एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से सैंपल्स देखो, एक आपको कलेक्ट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और उसके बाद कुछ बेस है। देखो कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कुछ आपको एसिड्स कलेक्ट करने हैं, कुछ बेस लेबोरेटरी से। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं होगा तो अभी यहाँ पे सिर्फ देख लो कि क्या होगा। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबो सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स एज शोन इन टेबल 2.1. What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? Tabulate your observations in टेबल 2.1। यहाँ पे देखो टेबल में सबसे पहले आपको सैंपल का नाम लिखना है, कौन सा सैंपल लिया। फिर आपको ये देखना है कि रेड लिटमस पेपर के साथ हमने चेक किया तब क्या हुआ, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ, उसके बाद फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ, और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो हमें भी पता है यहाँ पे कि एसिड की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, एसिड्स की प्रॉपर्टी सेम रहेगी और बेसिस की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मतलब मैं यहाँ पे कॉमन लिख देता हूँ एसिड, समझना, मैं यहाँ पे लिख दूँ एसिड। अब उसमें सारे आ गए, कौन कौन से एसिड है देखो, HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COOH। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH एसिटिक एसिड। इन चारों के लिए आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो देखो रेड लिटमस पेपर है तो एसिड रेड लिटमस सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करते, यहाँ पे सॉल्यूशन है। एसिड्स है वो रेड लिटमस सॉल्यूशंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए वहाँ पे आपको लिखना है नो चेंज।
अब एक एसिड के लिए नो चेंज है तो सबके लिए नो चेंज। ठीक है, सेम वे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है तो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे कलर कौन सा मिलेगा आपको, रेड। ठीक है, फिनोफ्थेलिन के लिए याद रखना कलरलेस सॉल्यूशन है और एसिड है वो, ये जो फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा कलरलेस। तो सबके लिए आएगा कलरलेस। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है वो, यहाँ पे उसका कलर यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, और रेड बनेगा। ठीक है, तो ये रेड, यहाँ पे भी रेड और यहाँ पे भी रेड। ठीक है, बट एक चीज़ और याद रखना कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो नैरो रेंज पीएच इंडिकेटर है, वो पीएच इंडिकेटर है बट कैसा, नैरो रेंज पीएच इंडिकेटर है, तो पीएच बिलो 3.1। ठीक है, ये आपको रेड कलर देगा। अब आप पीएच अभी तक पढ़े नहीं हो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता हूँ, ये चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आप ये पीएच की वैल्यू है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज के लिए पीएच की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि रेड कलर मिलेगा या नहीं। अगर 4.4 4.5 से ज़्यादा पीएच है तो फिर येलो कलर ही रहेगा। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज है उसके लिए जो कलर मिल रहा है वो डिपेंड करेगा पीएच की वैल्यू पे। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 3.1 है तो आपको रेड कलर मिलेगा, बिटवीन 3.1 एंड 4.4 है तो ऑरेंज मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन 4.4 है तो येलो कलर मिलेगा। बट अभी आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आप पीएच पढ़े नहीं हो, तो हम यहाँ पे अभी तो सभी एसिड्स के लिए सेम रिज़ल्ट लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी बात करते हैं बेस के लिए। चलो बेस के लिए क्या रिजल्ट बनेंगे, तो पहले तो बेस का लिस्ट हम यहाँ पे बना देते हैं। कौन कौन से, NaOH, CaOH ट्वाइस, KOH, NaOH, CaOH ट्वाइस, KOH, उसके बाद भी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस और NH4OH भी है। मतलब सभी बेस के लिए हम यहाँ पे सेम रिज़ल्ट लिखेंगे, और यहाँ पे जो लिटमस पेपर के लिए बात हो रही है तो ब्लू लिटमस पेपर बनेगा, रेड है वो तो रेड क्या बनेगा, ब्लू, फिर सबके लिए ब्लू आएगा। ब्लू लिटमस पेपर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा इसलिए नो चेंज सबके लिए। फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन है, यहाँ पे कलरलेस था वो बन गया पिंक कलर, और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने बात की थी वैसे येलो कलर रहेगा पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबके लिए येलो कलर। ठीक है, चलो तो ये एक्टिविटी यहाँ पे फिनिश हुई। अब इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है समझना कि सभी एसिड की प्रॉपर्टी क्या रहेगी। रेड लिटमस पेपर है तो कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस है तो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन में इफेक्ट नहीं होगी, कलरलेस रहेगा,
सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज है वो रेड बनेगा। ठीक है। बेस में क्या होगा, तो बेस के लिए रेड लिटमस है तो ब्लू बनेगा, ब्लू लिटमस है तो नो चेंज, फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन है तो पिंक कलर आएगा, और मिथाइल ऑरेंज में आप चेक कर रहे हो तो आपको येलो कलर मिलेगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.2 से। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to taste for acids and bases. ठीक है, तो जैसा कहा गया है वैसा आप कर लोगे। ओके, फाइनली चॉप्ड ऑनियंस आप लोगे प्लास्टिक बैग में। ठीक है, with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to taste for acids and bases. Okay, तो take 2 of these cloth strips and check their order. Okay, अब स्मेल चेक करोगे कि स्मेल कैसी आ रही है। ठीक है, तो ऑनियन के पास ऐसा क्या होता है कि हम उसको एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये, तो ऑनियन के अंदर होता है सल्फरस एलियम। ठीक है, तो वो ऑनियन की स्मेल के लिए बोल सकते हो आप कि जवाबदार एक टाइप का केमिकल है। ठीक है, और वो एसिडिक होता है। तो अगर वो बेस लाइक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो बनाएगा ऑर्डरलेस कंपाउंड, मतलब तो स्मेल चली जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब ऑनियन है वो खुद एसिडिक है और उसी वजह से उसके पास स्मेल है। अब उसके साथ अगर आप बेस का रिएक्शन करा दो तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ये एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे, तो जो स्मेल है वो चली जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन के साथ ये जो क्लोथ स्ट्रिप आपने रखा हुआ है उसको चेक करो सॉल्यूशन में रख के, और अगर स्मेल चली जाए तो समझ लेना कि वो सॉल्यूशन बेस था, और अगर स्मेल डिसअपियर नहीं होती है तो समझ लेना कि वो एसिड था। ठीक है, अब अनियंस के अंदर कौन सा केमिकल होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे बताया सल्फरस एलियम, बट वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन अदर। अब जैसे हमने बताया कि जब आप HCl रखोगे तब ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब नो चेंज, क्योंकि वो एसिडिक है। NaOH कौन सा है, बेसिक, और अनियन के पास जो केमिकल था वो कौन सा था, एसिडिक। अब एसिड प्लस बेस आप करोगे तो हमने यहाँ पे याद रखा था बी अ सुपर वुमन, आपको याद है तो बेस प्लस एसिड क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पे एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर है वो कैंसल आउट होते हैं, तो स्मेल है वो मिनिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे जो स्मेल आ रही है वो मिनिमाइज हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा ऑर्डरलेस, मतलब स्मेल डिसअपियर्स। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। तो एसिड है या बेस ये ढूंढ निकालने में
हेल्प कर सकता है, और ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल की हेल्प से आपको बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस। ठीक है, उसके बाद रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक जो क्लॉथ है जिसके पास HCl है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ऑर्डर वही का वही है। और जो जिसके पास NaOH है वहाँ पे जो सॉल्यूशन, ये जो क्लॉथ स्ट्रिप है वो ऑर्डरलेस हो गया है, मतलब उसमें से स्मेल जो आती थी वो निकल गई। ठीक है, अब बात करते हैं, ये नोट योर ऑब्जर्वेशंस ये तो हो गया। अब बात करते हैं, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add few drops of diluted vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the order once again and record changes in order if any. अब वेनिला एसेंस में क्या होता है, तो उसके पास होता है एल्डिहाइड। वेनिला एसेंस के पास होता है एल्डिहाइड विच गिव्स अ प्लेजेंट ऑर्डर। द एल्डिहाइड इज ऑल्सो वीक एसिड। ठीक है ना, तो समझना, हमने सबसे पहले लिया था ऑनियन। ऑनियन का खुद का बिहेवियर कैसा था, एसिडिक। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है वेनिला एसेंस, वो भी वीक तो वीक बट एसिडिक बिहेवियर तो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एसिडिक है, इसीलिए बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तब जो स्मेल है वो निकल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ऐसे केसेस में स्मेल डिसअपियर्स, ये हमें रिजल्ट मिला। समझ में आया। और सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विथ डाइल्यूट HCl एंड NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद चेक करना है क्लोव ऑयल के साथ। ठीक है, और सेम ऐसा होता है क्लोव ऑयल के साथ। ठीक है, कि उसको जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तब उसकी जो स्मेल है वो निकल जाती है, और एसिड के साथ स्मेल मिलती है हमें। ठीक है, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा है, देखो क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वेनिला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आप लिखोगे ऑल 3, यहाँ पे तीनों इंडिकेटर्स है वो आप यूज़ कर सकते हो एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है उनकी प्रॉपर्टी है, उसके कई सारे यूजेस भी हैं। ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ कि सपोज़ ऑनियन है ना, तो उसको आपने कहीं पे रेस्टोरेंट में या ऐसी कोई भी जगह पे आपने देखा होगा कि उसको रेड कलर के सॉल्यूशन में रखते हैं। ऑनियंस को रेड कलर का एक सॉल्यूशन आता है जिसके अंदर रखते हैं, और वो रेड कलर का सॉल्यूशन कौन सा है, तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है क्या, तो ये स्लाइटली बेसिक सॉल्ट है ना, सॉल्ट है बट बेसिक प्रॉपर्टी के साथ। आप 3 चीज़ पढ़ रहे हो यहाँ पे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट है वो जनरली
एसिड और बेस को मिला के ही बनते हैं, तो उनकी जो मतलब रेंज है पीएच की वो एसिड एंड बेस के बीच में आती है, बट स्लाइटली बेस की तरफ या तो स्लाइटली एसिड की तरफ हो सकती है। तो सेम वैसे पोटेशियम परमैंगनेट है वो स्लाइटली बेसिक सॉल्ट है। तो इससे क्या होगा कि अनियंस को आप जब पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तब उसकी जो स्मेल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्मेल थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये रेस्टोरेंट में इसीलिए यूज़ होता है ताकि अगर अनियंस की स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा कम किया जा सके और उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व करके रख सके। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.1 2.2 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया। अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।